सिंगापुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक बम्पर डील भारत के लिए ले आए हैं। इसमें एक सबसे बड़ी डील सेमीकंडक्टर को लेकर है। भारत सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप को लेकर भी एमओयूज पर साइन हुए। दोनों देश सेमीकंडक्टर क्लस्टर डेवलपमेंट और सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेंगे। और दोनों देशों के बीच में जो समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर होना, उसका एक तरीके से आपसी लेन देन हो रहा है। तो ऐसे में दोनों देशों के बीच में जिन क्षेत्रों में सहयोग हुआ है उसके समझौते पे हस्ताक्षर हुए हैं और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में विदेश मंत्रियों ने इस समझौते को आदान प्रदान किया है। इंडिया और सिंगापुर जो है, दे आर बेसिकली फोकसिंग प्राइमरली ऑन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है जी। इंडिया सिंगापुर रिलेशन जो है, ये कहा जा रहा है कि इट इज गोइंग टू बी अ बिगर टेक ऑफ। ये बहुत बड़ा टेक ऑफ है जो इंडिया और सिंगापुर के दरमियान जो है वो होने जा रहा है। अगर भारत सेमीकंडक्टर चिप में भी अपना हब बना लिया उसने और उसी के अंदर भी दाखिल हो गया और इस तरीके से अपनी जगह बना ली कि वो भी सबको कम्पीट करे, फिर आप समझ लें कि भारत की जीडीपी तो कितने गुना जो है वो ऊपर जाएगी और कितनी जल्दी उसको फिर वो जो उसके टारगेट्स हैं वो अचीव कर पाएगा। सिंगापुर में वो सेमीकंडक्टर पर बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इंडिया जो है अब वो सेमीकंडक्टर चिप के हवाले से किसी का मोहताज ना रहे। इंडिया है वो इस साउथ पैसिफिक रीजन में जो सिंगापुर के साथ 6th या 5th बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और इनकी आपस में तकरीबन ये 2023-2024 में मेरा से 35 या 36 बिलियन डॉलर की ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड हो चुकी है। सिंगापुर इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। मेरा ख्याल है तकरीबन 11-12 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो हैं वो हो रही हैं। सो आसियान में इंडिया सिंगापुर को बहुत अहमियत देता है। अब जैसे मैंने कहा कि फोकस किस चीज़ पे है, आई विश के पाकिस्तान की लीडरशिप यार इन सवालों पे भी बात करे। मैं जय हिंद दोस्तों, मेरी तबीयत सही नहीं है, बीच बीच में अगर कोई रुकावट हो तो माफ़ करना। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिंगापुर पहुँचे और सिंगापुर से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम लेके आ रही है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भारत के लिए बेनिफिशियल है और चाइना के लिए झटका है। क्योंकि दोस्तों सिंगापुर की जो कंपनीज़ हैं, ज़्यादा नहीं 1 से 2 कंपनीज़ हैं, काफ़ी बड़ी कंपनीज़ हैं सेमीकंडक्टर मार्केट में। अब वही 2 कंपनीज़ के साथ पीएम मोदी और उनकी टीम ने कुछ वायदे किए हैं, कुछ एमओयूज़ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं कि वो कंपनीज़ अपना पावर प्लांट, जो प्लांट है सेमीकंडक्टर चिप बनाने की, वो भाई भारत में भी ओपन करे। अच्छा, भारत सिर्फ ताइवान पे निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत चाहता है कि अमेरिका भी अपनी एक कंपनी जो है फॉक्सकॉन, उसे भी भारत में ले आए, वो भी सेमीकंडक्टर चिप बनाए, ताइवान भी बनाए और साथ के साथ सिंगापुर की जो कंपनीज़ हैं वो भी बनाए। भारत ये नहीं कि किसी एक देश के भरोसे वो हाथ हटा ले तो पाकिस्तान जला पड़ा है। भारत जब खुद को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना देख रहा है और इस क्षेत्र में अपना सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम रखने जा रहा है, तब विभिन्न देशों का आगे आकर भारत को समर्थन करना निश्चित तौर पर भारत के लिए मील के पत्थर जैसा साबित होगा। ये जो मैं आपको बात बताऊं कि इंडिया और सिंगापुर जो है, दे आर बेसिकली फोकसिंग प्राइमरली ऑन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है जी। इंडिया सिंगापुर रिलेशन जो है, ये कहा जा रहा है कि इट इज गोइंग टू बी अ बिगर टेक ऑफ। ये बहुत बड़ा टेक ऑफ है जो इंडिया और सिंगापुर के दरमियान जो है वो होने जा रहा है। सिंगापुर जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट, जिस चीज़ को देखना चाहिए वो है चाइना। ठीक है जी। और दोनों मुल्क जो हैं वो डिफेंस पे, इंडिया बेसिकली सिंगापुर को डिफेंस कोऑपरेशन पे करना चाहता है। सिंगापुर इज ऑलरेडी वेरी क्लोज विद द अमेरिकन्स, लेकिन अब चाइनीज जो है वो बड़े स्मार्ट हैं। चाइनीज किसी को कुछ भी नहीं कहते, चाइनीज किसी को कुछ भी नहीं कहते। चाइना जो है वो आसियान का एक बड़ा डायलॉग पार्टनर है सिंस 1991। ठीक है जी। 2003 में इंडिया चाइना आसियान पार्टनरशिप जो है थी एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। चाइना ने फिर अपना एक एम्बेसडर भी 2012 में आसियान में लगा दिया। एंड सिंगापुर इज इंपॉर्टेंट, सिंगापुर इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस सारी गेम के अंदर। तो ये है सारी सिचुएशन, ये पूरा गेम प्लान है सेमीकंडक्टर का। और भारत जो है इसका ये जो विजिट्स मोदी साहब कर रहे हैं ये इसलिए इतने इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया का फ्यूचर बदल के रख देंगे ये विजिट्स जो हैं, क्योंकि इसमें जब ये वाली बातें की जाएंगी और वो पूरा जो है वो पूरा सब कुछ करके वापस जाएंगे और फिर वो सब शुरू हो जाएगा। तो जो ग्रोथ में जीडीपी ग्रोथ जो है वो कहीं की कहीं पहुंचेगी। जब अगर भारत सेमीकंडक्टर चिप में भी अपना हब बना लिया उसने और उसी के अंदर भी दाखिल हो गया और इस तरीके से अपनी जगह बना ली कि वो भी सबको कम्पीट करे, फिर आप समझ लें कि भारत की जीडीपी तो कितने गुना जो है वो ऊपर जाएगी और कितनी जल्दी उसको फिर वो जो उसके टारगेट्स हैं वो अचीव कर पाएगा। यही वजह है कि सिंगापुर के उसमें और भी बायलैटरल टॉक्स हैं
और इसके अलावा जो है वो जो टाइज हैं उनको किया जाएगा जी, स्ट्रेंथन करना है, एग्रीमेंट्स होंगे, लेकिन इसमें सेमीकंडक्टर चिप की जो है वो भी बात है। अच्छा, अब देखिए सिंगापुर जो है ना, अब स्मॉल सिटी स्टेट है, ये कंट्रीब्यूट्स अराउंड 10%, जो मैंने आपको बताया तकरीबन 7 to 10% जो है सिंगापुर सेमीकंडक्टर में करता है, और 5% ऑफ ग्लोबल वेफर फैब्रिकेशन कैपेसिटी जो है उसके पास है। 20% ऑफ सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट प्रोडक्शन जो है वो वहाँ से होती है। और फिर इसके अंदर 9 ऑफ द वर्ल्ड्स 15 टॉप सेमीकंडक्टर फर्म्स जो हैं हैव सेट अप शॉप इन सिंगापुर। ये जो मैंने आपको बताया था, सब उसकी तरफ देख रहे हैं, सब उसकी तरफ जाते हैं। तो दुनिया की 9 ऑफ द वर्ल्ड्स 15 टॉप सेमीकंडक्टर फर्म्स जो है वो वहाँ पर बना चुकी हैं अपना। तो मतलब ये तो देर हो गई ना, भारत को तो फौरी तौर पर जो उसके टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए तो वहाँ पे जाना चाहिए था, तो वो वहाँ पर गए हैं। अब इसमें यह भी है कि 1960 यूएस चिप मेकर्स जो है लुकिंग फॉर लो लेबर कॉस्ट विद सफिशिएंटली स्किल्ड वर्कफोर्स स्टार्टेड टू ऑफशोर पार्ट्स ऑफ देयर प्रोडक्शन प्रोसेस टू साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग सिंगापुर। और इसके अंदर मैं ये भी देख रही थी कि अगर मैं आपके इसके ऊपर अभी अमेरिका के सेमीकंडक्टर पे इनके गेम प्लान पे बात करना शुरू करूं तो इन्होंने भी बहुत कुछ अनाउंस कर रखा है। वो एक अलग ही गेम प्लान है जब आप देखेंगे। और इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट जो है सिंगापुर में, क्योंकि एक्टिवली बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं वो सबको, इन्वेस्टमेंट्स को बहुत फैसिलिटेट करते हैं। और फिर उन्होंने वेल पेइंग जॉब्स जो हैं वो भी उन्होंने क्रिएट्स की हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये सब कुछ उनके पास मौजूद है। फिर उनकी जो और भी जो इकोनॉमी है वो बेहतरीन है, यानी आप पासपोर्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त है ना उनका, वो तो आप जानते ही हैं, आपको पता ही है। तो ये जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, स्टेबल बिजनेस कंडीशंस, क्रिटिकल मास ऑफ लीडिंग कंपनीज, ये सब कुछ मैं ये बताता है कि जो वैल्यू चेन फ्रॉम डिज़ाइन वॉरफेयर, ये जो ख़ास तौर पर इसको सेमीकंडक्टर जो है चिप, ये बहुत बेहतरीन इंडिया को सिंगापुर से मिल सकता है। और यही वजह है कि इंडिया इस वक्त सिंगापुर में उसके प्राइम मिनिस्टर मौजूद है। तो आप ये देख लें, मैंने आपको इस हवाले से बताया है कि इसके अलावा भी ये अभी ख़त्म नहीं हो रहा। अभी तो आपको पता है कि मोदी साहब ने अमेरिका आना है, और फिर बल्कि रशिया जाना है ब्रिक्स के लिए, फिर अमेरिका आना है, और फिर उनके ये विजिट्स अब इस पूरे साल में चलते रहेंगे। आप देखिए, ठीक है जी, सिंगापुर इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। मेरा ख्याल है तकरीबन 11-12 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो हैं वो हो रही हैं। सो आसियान में इंडिया सिंगापुर को बहुत अहमियत देता है। अब जिसे मैंने कहा कि फोकस किस चीज़ पे है, आई विश के पाकिस्तान की लीडरशिप यार इन सवालों पे भी बात करे। मैं अब जो चीज़ें आपको बताने लगा हूँ आप देखिएगा, have we ever heard a Pakistani Prime Minister talking about digitization, कनेक्टिविटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग? क्या इस बला का नाम है जो इंडिया और सिंगापुर जिस पे फोकस करने लगा। ठीक है जी। तो दूसरी बात क्या है कि नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं पहले उनके मिनिस्टर काम कर लेते हैं, पहले उनकी ब्यूरोक्रेसी उसके ऊपर काम कर लेती है, फिर वो अपने वजीर आजम को भेजते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले चले जाते हैं, हमारे मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेसी बाद में फॉलो करती है। हमारा काम ही डिफरेंट है, क्योंकि हमने टच देना होता है ना, ऊपर से टच आना होता है। हमारे आर्मी चीफ पहले जाएंगे, बाद में ब्यूरोक्रेसी भेजेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले जाएंगे, बाद में भेजेंगे। सो हमारे तो बहुत पुठे काम है, इतने पुठे काम है कि आपकी सोच हो सकती है। मैंने आपको बताया कि इंडिया आसियान जो है वो इंडिया बेसिकली तो असल में लार्जली जिस चीज़ को देखना चाहिए वो है चाइना। ठीक है जी। और दोनों मुल्क जो हैं वो डिफेंस पे, इंडिया बेसिकली सिंगापुर को डिफेंस कोऑपरेशन पे करना चाहता है। सिंगापुर इज ऑलरेडी वेरी क्लोज विद द अमेरिकन्स, लेकिन आप चाइनीज जो है वो बड़े स्मार्ट हैं। चाइनीज किसी को कुछ भी नहीं कहते, चाइनीज किसी को कुछ भी नहीं कहते। चाइना जो है वो आसियान का एक बड़ा डायलॉग पार्टनर है। दोस्तों, जो सेमीकंडक्टर चिप है ये भविष्य है पूरी दुनिया का। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में बढ़ती जाएगी, सेमीकंडक्टर चिप की डिमांड उतनी तेज़ी से बढ़ती जाएगी, ये आप सब लोगों को पता ही है। ठीक है, इसीलिए इस तेज़ी से हो रहे ग्लोबलाइजेशन में जितनी जल्दी सेमीकंडक्टर हब भारत बन सके उतना ही अच्छा रहेगा। अभी तक तो सेमीकंडक्टर हब ताइवान, चाइना, अमेरिका, सिंगापुर ये सब है। भारत को भी बहुत जल्द से जल्द इस लाइन में टॉप करना है, टॉप 5 में आना है। हालांकि भारत ने शुरुआत कर दी है, 2 कंपनी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग पे लगी हुई हैं, और कंपनी चाहिए। चाइना को झटका लगा है, चाइना जला पड़ा है। ग्लोबल टाइम्स में उल्टे सीधे आर्टिकल लिख रहा है कि भारत जानबूझ के चाइना को उकसा रहा है, आसियान देशों के साथ भारत अपने फ़ायदे निकालना चाहता है, आसियान देशों को सतर्क रहना चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें
चाइना प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन सारे देश समझ रहे हैं कि कौन क्या करना चाहता है। भारत क्या करना चाहता है, चाइना क्या करना चाहता है।